Morning all of you. Welcome to your TSN English class. Our today's topic is like a photograph poem by Shirley Tolson. And come to page number 11 in your book Hornbill. So this is from your book Hornbill. Shirley Tolson, a photograph described 3 stages. So basically इस पोएम में आपको 3 स्टेजेस डिस्क्राइब करी गई हैं, जिसमें मदर जो है कैसे अपनी 2 कज़न्स के साथ हॉलीडेज़ को एंजॉय कर रही हैं. सो लेट्स रीड द पोएम. The cardboard show me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. So here the name of the poem is Photograph, and the poetess of this poem is Shirley Tolson. And here the word cardboard, the first word in the first stanza is cardboard. The cardboard stands for the photograph that poetess is looking at. So यहाँ cardboard किसे कहा गया है? फोटोग्राफ को कहा गया है. फोटोग्राफ जो है इन रिसेंट टाइम्स, अभी तो फोटोग्राफ्स जो हैं अलग अलग तरीके से बनती हैं, बट पुराने टाइम्स में फ़ोटोग्राफ्स पे पीछे एक बहुत ज़्यादा मजबूत सा कार्डबोर्ड हुआ करता था, आगे उसमें फ्रेम के साथ में आगे ग्लास हुआ करता था. अब तो अलग अलग तरीके की फ़ोटोग्राफ्स आ गई हैं. सो दे वर walking with bare feet in the shallow water of the sea. So what's here in the first? The cardboard show me how it was. और कार्डबोर्ड से इन्हें पता चल रहा है कि कैसी वो फोटो रही होगी. When the 2 girls cousin went paddling. और कार्डबोर्ड से उन्हें पता चलता है कि ये फोटो कैसे खींची गई. एंड सेकेंड थिंग उन्हें ये भी पता चलती है बिकॉज फ़ोटोज़ जो होती हैं, when it comes to like hard copies of the photos, these photos describes about the past memories of anybody's. So इसमें फ़ोटो में शर्ली टोल्सन जो हैं पोएटिस, वो बता रही हैं when the 2 girl cousin went paddling. जब 2 गर्ल कज़न्स जो हैं वो क्या करती दिखाई दे रही हैं, साथ में दिखाई दे रही हैं. और इसमें जो पोएटिस है उन्हें अपनी मदर भी दिखाई दे रही हैं, जो कि जब वो एक छोटी गर्ल हुआ करती थी. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स. और उनकी जो मदर की जो कज़न्स हैं उन्होंने उनकी मदर के हाथ को पकड़े हुए हैं और वो समुद्र के पानी में क्या कर रहे हैं, पैडल कर रहे हैं या अपने समुद्र के पानी में चल रही हैं. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. और उसकी जो मदर हैं जो कि करीब 12 वर्ष की उन दोनों बहनों से या दोनों कज़न से जो हैं, शर्ली टोल्सन की मदर जो हैं वो बड़ी हैं और वो उनकी एज क्या होगी, सम 12 years और सो. सो लेट्स सो हियर पैडलिंग वर्ड मीन्स जो पानी होता है उसके अंदर, या ऐसा पानी जहाँ पे हम इजीली वॉक कर सकते हैं, जिसको हम उथला पानी या बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता है, ऐसा पानी जिसमें वॉक की जा सकती है. लेट्स रीड द नेक्स्ट वन. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. So here in this stanza उसमें कहा है कि फ़ोटोग्राफ में तीनों सिस्टर्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं. ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. मीन्स वो तीनों ही बिल्कुल ऐसे खड़ी हैं कि उन्हें हिलना नहीं है, और उनके चेहरे पे जो हेयर्स हैं उनके वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में. और ऐसा लग रहा है जैसे उनके हेयर्स के थ्रू ही वो बातें कर रहे हैं. उनके चेहरे पर उनके फैले बालों के बीच कैमरे से फ़ोटो खिंचाने वाले अंकल की ओर देखकर वो लोग कुछ हंस रही हैं.
अ स्वीट फेस, और उनके फेसेस बहुत स्वीट लग रहे हैं. माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. और उसकी माँ जो है वो उसके पैदा होने से पहले, पोएटिस के पैदा होने से पहले कितनी सुंदर और कितनी ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव दिखाई देती थी. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. लेकिन जो समुद्र है वो अभी भी वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ऐसा मेरे जन्म के पहले था, और ये जो समुद्र है ये अब भी वैसा ही दिखाई देता है. दैट मीन्स कि उसकी मदर में चेंजेस आए हैं समय के साथ साथ, बट जो प्लेस है, जो सी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ऐसा उसे दिख रहा है. वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और वो जो पानी है, वो समुद्र का पानी ऐसा लग रहा था फोटोग्राफ में जैसे उनके पैरों को वो धो रहा है, जो कि बिल्कुल यह पैरों को धो रहा है, या वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन्स कि the poetess means to say that the human beings are terribly transient or changeable, whereas the sea is permanent and remain unchanged in its appearance. So here in this photograph, the three of the cousins, three of them, or the three girls, the two cousins and Shirley Tolson's mother, they stood still so that the photograph to get the photograph or themselves photographed. And it seems that the breeze was blowing at the moment and scattered their hair over their faces, thus they smiled through it. And the poetess means here means कि everything is changeable here, कि इंसान जो है वो बदलते रहते हैं, but what is permanent here is the sea. So permanent sea is permanent and remain unchanged in its appearance. Now let's read the second one. Some 20-30 years later, she do laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she do say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, but both worry with the labored ease of loss. So here some 20-30 years later, यानी अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 years बाद उसकी जो मदर है वो इस फोटो को देखकर शी डू लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी, उसकी मदर जो है ये फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी. क्यों हंसती थी? और वो ये कहा करती थी कि बेटी एंड डॉली शी डू से एंड लुक हाउ दे, और वो ये भी कहती थी कि देखो बेटी और डॉली क्या कर रही हैं, और वो ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो हमें समुद्र के किनारे जाने के लिए, क्योंकि उन्हें समुद्र पे के किनारे जाके क्या करना था, दे देमसेल्व्स टू गेट फोटोग्राफ्ड. सो फॉर दैट दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. और जो समुद्र के किनारे वाला जो हॉलीडे था वो उसकी मदर का पास्ट हुआ करता था. माइन इज हर लाफ्टर. लेकिन ऑथरस की क्या है, और सॉरी पोएटिस की क्या है, लाफ्टर है. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सी हॉलीडे वाली मेमोरीज हैं वो सब मदर की हैं, लेकिन जिन मेमोरीज को देखकर मदर स्माइल कर रही है, दोज मेमोरीज बिलोंग्स टू द पोएटिस, कि वो अपनी मदर को उस मोमेंट को जब उन्होंने उसे इन्जॉय किया था उसे अब उस मोमेंट के ऊपर हंसते हुए देख रही हैं. बोथ वरी विद द लेबर डीज ऑफ लॉस. और दोनों के चेहरे पर कुछ ऐसा इट फेल्ट लाइक दैट कि दोनों ने कुछ ना कुछ लूज किया है. सो बेसिकली इन दिस स्टैंजा दैट पोएटिस इज टॉकिंग अबाउट द फोटोग्राफ दैट शोज हर मदर देन 12 years also with her two cousins. And then what was next, that in that photograph how her mother laughed to see her cousins and herself strangely dressed for a holiday on the beach. And the two things that now been belong to past are that her mother's sea holiday and the poetess mother's laughter. So basically in this stanza there are two things, that is her mother's sea holiday, कि कैसे उसकी मदर ने sea holiday enjoy करा, and she
laugh and her laughter by reminding those memories. Now move on to next paragraph. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there's nothing to say at all. It's silence, silences. So here जो शर्लेट ओल्सन है वो हमें डिस्क्राइब कर रही हैं कि द पोएटिस मदर हैज़ डाइड हियर. शी हैज़ बिन डेड फॉर नियरली 12 years. The girl referred to is this the poetess mother. She was 12-year old when she was enjoying her sea holiday. So here दोनों चीज़ में 12 है. अभी उसकी मदर को she was 12 years old when she was enjoying her sea holiday, and the poetess is talking about the circumstance of her being left lonely and sad after her मदर्स डेथ. और इस सर्कमटेंस में पोएटेस ये बता रही हैं कि कैसे अब वो अपनी मदर के बिना बिल्कुल अकेली हो गई हैं, एंड हाउ शी इज़ लिविंग हर लाइफ विदाउट हर मदर, एंड हर लाइफ इज़ not complete without her mother. So in this third phase describe the chilling, you can say the pall of silence that death of mother has left in the life of the poetess. So basically students, again before ending with this video, I would like to tell you about the 3 stages in your in brief. Like in the first stage, the photograph shows the poet mother standing at the beach and enjoying a holiday with her 2 cousins, and she was 12 or so at that time. And in the second stage, which take us 20 or 30 years later, and the mother would laugh at the way she and her cousins, and in the Betty and Dolly, and the cousin name were Betty and Dolly, and they were dressed up for the occasion of like photographed. In the third stage of the poet, the poetess remembers her mother with a heavy heart because the photographs revive the nostalgic feeling in the poem. So basically students, your poem is like over. Thank you all.